प्यारे विद्यार्थियों, अपने पिछले लेक्चर में मैंने पुरुष के जनन तंत्र को विस्तार से स्पष्ट किया था। अपने आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा स्त्री के जनन तंत्र की। तो आइए अब हम देखते हैं स्त्री के जनन तंत्र में क्या क्या चीजें होती है। स्त्री के जनन तंत्र का फ्लो चार्ट है, जिसको हमने अध्यापन की सुविधा के लिए पहले से ड्रा कर रखा है ताकि समय की बचत हो सके और वीडियो को स्टार्ट किया जा सके। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, उसके जननांगों को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। एक वह जननांग जो मुख्य भूमिका में होते हैं, दूसरे वह जननांग जो सहायक की भूमिका में होते हैं। जो जननांग मुख्य भूमिका में होते हैं उन्हें मुख्य जननांग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जनन क्रिया को संपन्न करने वाले युग्मकों का निर्माण उन्हीं मुख्य जननांगों में ही होता है। अगर उन मुख्य जननांगों को निकाल दिया जाए तो जनन क्रिया की कल्पना करना असंभव है। उदाहरण के लिए स्त्री का जो मुख्य जननांग है वो क्या है? उसके दो ओवरीज हैं, क्योंकि स्त्री के जो मादा युग्मक होते हैं, जिसको अंडाणु कहा जाता है, अंडाणु कोशिका कहा जाता है, उसका निर्माण प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान कहाँ होता है? इन्हीं अंडाशय में होता है। ठीक है, अंडाशय में बनने के बाद वे यहीं से रिलीज होते हैं और फिर फर्टिलाइजर में भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अंडाशय को मुख्य जननांग कहा जाता है। अगर अंडाशय को निकाल दिया जाए तो मादा युग्मक ना बनने के कारण क्या होगा? जनन क्रिया असंभव होगी। दूसरी तरफ वह जननांग जो मुख्य भूमिका में तो नहीं होते लेकिन सहायक की भूमिका में होते हैं, ये जनन क्रिया में सहायता करते हैं, इनको सहायक जननांग कहा जाता है। ठीक है, अगर इन जननांगों को निकाल भी दिया जाए तो जनन क्रिया तब भी कराई जा सकती है, आर्टिफिशियली कराई जा सकती है। टेस्ट ट्यूब बेबी आपने नाम सुना होगा, जहां की एक परत नली में स्पर्म और ओवम को क्या किया जा सकता है? कांटेक्ट में ला करके फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। ठीक है, जो काम इन सहायक अंगों की मदद से होता है। ठीक है, तो इसलिए चूंकि सहायक की भूमिका में होते हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सहायक जननांग कहा जाता है। स्त्रियों के सहायक जननांगों में वल्बा, क्लिटोरिस, वेजिना, सर्विक्स, यूटेरस, ओविडक्ट और फिम्ब्रिएटेड फनल आते हैं। ठीक है, जहां तक वल्बा का प्रश्न है, वल्बा और क्लिटोरिस दो ऐसे पार्ट है जो स्त्री के शरीर के बाहर से दिखाई देते हैं। बाकी चाहे वो मुख्य जननांग ओवरीज हो या बाकी सहायक जननांग हो, जिसमें वेजिना, सर्विक्स, यूटेरस, ओविडक्ट और फिम्ब्रिएटेड फनल शामिल हैं, ये सब शरीर के अंदर स्थित होते हैं। अब आते हैं हम शरीर के बाहर स्थित भाग वल्बा। वल्बा क्या है? ये दो भागों लेबिया मेजोरा अपर लिप और लेबिया माइनोरा लोअर लिप से मिलकर बना होता है। ठीक है, लेबिया माइनोरा में अनेक ग्रंथियां होती हैं, एक ग्रंथियों का समूह होता है कह सकते हैं, जिसको बर्थोलिन ग्लैंड कहा जाता है। ये एक लुब्रिकेटिंग मटेरियल का स्रावण करती हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करता है। दूसरा है वेजाइना। वेजाइना क्या है? एक 10 से 15 सेंटीमीटर की ट्यूब जैसी संरचना होती है और फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, और ये कहाँ खुलती है? यूटेरस में जाके खुलती है। यूटेरस और वेजाइना के मिलन स्तर पर क्या होता है? सर्विक्स नामक पार्ट स्थित होता है, इसे गर्भाशय का मुख कहा जाता है। महिलाओं में होने वाले गर्भाशय के कैंसर, जिसको सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है, इसी भाग में होते हैं। ठीक है, ये अब क्या होता है? ये सर्विक्स के आगे क्या होता है? एक यूटेरस होता है। यूटेरस एक बड़ी संरचना होती है, फैली हुई संरचना होती है। इसके दो साइड में दो ओवरीज होती हैं, राइट साइड में राइट ओवरी, लेफ्ट साइड में लेफ्ट ओवरी। इसमें प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान बारी बारी से एक अंडाणु कोशिका मैच्योर होकर के रिलीज होती है। ठीक है, यूटेरस का ऊपरी भाग दो अर्धवक्राकार नलिकाओं में खुलता है, इन्हें ओविडक्ट कहा जाता है। ओविडक्ट को और एक नाम फैलोपियन ट्यूब नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। इस फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का निचला सिरा हम क्या होता है? कीप नुमा हो जाता है और गुच्छेदार हो जाता है, इसे फिम्ब्रिएटेड फनल कहा जाता है। यह फिम्ब्रिएटेड फनल अंडाणु कोशिका को अंडाशय से रिसीव करने का काम करता है। अंडाणु कोशिका इस फिम्ब्रिएटेड फनल से होती है ओविडक्ट में आती है। ओविडक्ट का एक पार्ट एम्पुला होता है जो थोड़ा चौड़ा होता है। विशेषण क्रिया उसी एम्पुला नामक भाग में होती है। क्या कहते हैं उसको? पार्ट को एम्पुला। इसी एम्पुला पार्ट में ही
जो ओवम होता है उसका स्पर्म से सम्मिलन होकर के क्या होता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट 72 घंटे के अंदर क्या करता है, 72 घंटे लग जाते हैं उसको यूट्रस में आकर के इम्प्लांट कर देता है, और यहीं से गर्भावस्था की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, बाकी हम निषेचन और उसके आगे की जो प्रक्रिया है, हम निषेचन वाला जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको विस्तार से बताएंगे। अभी बस इतना ही मेरा फोकस स्त्री के क्या है, जनन तंत्र पर ही फोकस है, यानी स्त्री के जो है जननांग, जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं, उसी पर हम हमारा पूरा लेक्चर अभी फोकस है। इसके बाद वाला जो अगला टॉपिक हम आपको बताएंगे होगा निषेचन और उसके आगे की क्रिया। ठीक है, तो बस अभी के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।